जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। दोस्तों, कभी मदरसों के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर, कभी ईदगाह और दरगाह के नाम पर, तो कभी हिजाब के नाम पर जो छाती पीटो कार्यक्रम करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम एक मुस्लिम बच्ची ने किया है। उसने बताया है कि एक तरफ उनके लिए धर्म भी जरूरी है, तो दूसरी तरफ वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। तुम लगे रहो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में, तुम दरगाह और ईदगाह को बर्बाद करने में जुटे रहो, मदरसों को बंद करने में जुटे रहो, लेकिन ये मुस्लिम बच्चे कुछ बनेंगे तालीम के ऐसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे हैं कि आज दिन भर तमाशा करने वाले लोगों का सर झुक गया है। वहीं आपको खबर दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ी हुई, क्योंकि हाल ही में एक खबर आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा गया था नरेंद्र मोदी साहब की कहां है मार्कशीट, तो जवाब था हम आपको दिखा देंगे हुजूर, लेकिन सबको नहीं दिखा पाएंगे। और अब देखिए एक ऐसा कांड कर दिया है जिसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। और खबर पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था खेल करने की कोशिश हो रही है और उसका पक्का सबूत सामने आ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। ये एक चेहरा भर नहीं है, बल्कि यह उन तमाम लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो मुसलमानों के लिए कहते हैं सिर्फ वो पंचर जोड़ेगा, वो नाई का काम करेगा, इनकी बच्चियों के लिए गंदगियां उगलने का काम करते हैं। हिजाब देखकर इनका खून खौल जाता है। इस बच्ची ने अपने धर्म के साथ साथ अपनी तालीम को इस कदर संवारा है जिसकी बदौलत ये हिंदूवादी नेताओं के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। खबर देखिए, कविश अजीज लिखती हैं, जिस उर्दू पढ़ने वाले को योगी ने कहा कठमुल्ला, उसी उर्दू में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की छात्रा अनम जफर ने यूजीसी एनईटी जेआरएफ में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। सुन लिया? नहीं सुन पाए? दोबारा सुनिए। कोई 10वीं 12वीं की परीक्षा पास नहीं की है, यूजीसी एनईटी जेआरएफ की परीक्षा पास की है और नंबर 1 रैंक हासिल की है। अब तो शर्म कर लो। बताओ कितना धर्म का झंडा हाथ में उठाने के बाद यूजीसी की तैयारी और यूजीसी में पास की। मैं नंबर 1 नहीं कह रहा हूं, पास हो पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जिंदगी भर यही झंडा और डंडा रहेगा। तुम यही करते रहो, मुसलमानों को देखकर बदतमीजी करते रहो, राह से गुजरती हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करते रहो, उनसे छेड़खानी करते रहो। दिख जाए रास्ते में कोई मस्जिद तो वहां गंदे और अश्लील गाने चलाओ। तुम्हारी किस्मत में यही है। लेकिन यहां मुस्लिम बच्चे अपनी तालीम को संवार रहे हैं, अपने भविष्य को संवार रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत ये बच्ची है। चलिए अगली खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए कि हुआ क्या था। इस पहले बयान को सुनिएगा। मैंने ये बयान क्यों उठाया, हिजाब वाला जरा देखिए, पहले सुनिए। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं सही बात है उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब तो इसलिए एग्जाम नहीं दे पाए। कि चेहरा खोल, यही तो एक कुड़हन है, पेट में दर्द है कि हम तो यहां पर बेरोजगारी की कगार पर बैठकर सत्ता के पैरोकारी करने वाले लोगों के कहने पर मस्जिदों को विवादित कर रहे हैं, दरगाह और मदरसों को विवादित कर रहे हैं। यहां देखिए, ये उर्दू पढ़ने वाले, इस्लाम को मानने वाले ये मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। इनकी तरक्की में रोड़ा बनना चाहिए। कैसे बनेंगे रोड़ा कि सर पर टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, हिजाब पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। और जब ऐसे इन करने पर इन्हें रोका जाएगा तो आसानी से इनकी भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था ना। खबर पढ़िए, खबर है द मुस्लिम की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 24 फरवरी को हिजाब की वजह से 10 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी। इनके भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी की पूरी बड़ी साजिश है। मुस्लिम छात्रा के साथ परीक्षा केंद्र में बदतमीजी की गई। वहां लोग बोले ए हिजाब उतार। फिर हम लोग अब्बू को बुलाए, अब्बू प्रिंसिपल से बात की, लेकिन वो नहीं माने और 10 मिनट तक बहस हुई और उसके बाद इन्हें अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी। मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर। आगे देखिए, एक और ऐसी ही घटना तभी सामने आई
जब ये सब चल रहा था, सुनिए इसे। हमारा पेपर BPC इंटर कॉलेज में था और जी, हम सुनते जाइएगा। पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे हिजाब पहन कर नहीं जा सकते, पढ़े लिखे कितने हो क्या नहीं हो। उधर योगी आदित्यनाथ वैज्ञानिक बनाने पर उतरे हुए हैं कि वैज्ञानिक बनाएंगे। उनका अपना ही मंत्री संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, देखकर पढ़ नहीं पाता, उस आदमी को वैज्ञानिक नहीं पढ़ा पाए, बना पाए। और वैज्ञानिक छोड़िए, लाइन पढ़ना नहीं सिखा पाए। इन बच्चियों की गलती क्या, सिर्फ हिजाब पहना है, इसी आधार पर इन पर दबाव बनाओ, परीक्षा छोड़ेंगी, भविष्य बर्बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर कहां से है? यह भी उत्तर प्रदेश से है, मुरादाबाद से। 24 फरवरी की मुस्लिम छात्राओं ने कहा हिजाब नहीं उतारेंगे, परीक्षा छोड़ देंगे। सलाम है इन बहनों को, यह कहा जाता है। और देखिए, मुरादाबाद और इस तरीके से अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आई। अब यही मुद्दा विधानसभा में पहुंचा, उस आदमी, उस शख्स के सामने जो उर्दू के बारे में बोलते हैं, कठमुल्ला के बारे में बोलते हैं। ये आपको बता दूं, अमिक जमई है, ये शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे और एक कागज इन्होंने सौंपा। अंसार इमरान एसार लिखते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी। जिस सपा को मुसलमानों के मुद्दे पर अभी आक्रामक देख रहे हैं, उसके पीछे भी कई लोगों की मेहनत है। एक मिसाल देता हूं, अमिक जमई भाई ने हिजाब का मुद्दा शिवपाल सिंह यादव को समझाया, कमाल अख्तर ने उसको पटल के सामने रखा और नतीजा स्पीकर ने सरकार से जवाब तलब किया है। बड़ा मुश्किल से करना पड़ा होगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मामला विधानसभा का है। क्योंकि विधानसभा के बाहर चुनावी मंच पर तो योगी आदित्यनाथ किस तरह के बयान देते हैं हर कोई जानता है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी साहब पर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल ही में मैंने आपको एक मसला दिखाया था, हाईकोर्ट के सामने कह रहे थे हम आपको दिखा देंगे चुपके से। चुपके से देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने कितने नंबर हासिल किए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा, फेल हो गए थे, पास हो गए थे, हम वो दिखाएंगे। लेकिन चुपके सबके लिए नहीं है। और अब नया तरीका, पहले इस पूरी मार्कशीट्स को देख लीजिए। ये गुजरात यूनिवर्सिटी की है और इसमें क्या लिखा है पहले पढ़िए। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री पर जब अधिक हल्ला हुआ तो उनके चाहने वालों ने कंप्यूटर से बनी डिग्री दिखला दी, कंप्यूटर से बना के। जबकि उस दौर में गुजरात में कंप्यूटर था ही नहीं। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में RTI लगाई और प्रथम कंप्यूटर खरीद की बिल वाउचर और निविदा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा, तो गुजराती में जवाब आया, प्रथम कंप्यूटर गिफ्ट मिला था इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका है, डिग्री पक्का नकली है। सवाल ये उठता है, पहले भी इस डिग्री के हालात आप देख लीजिए, जो भी चीज है जैसे भी है, कंप्यूटर सेंटर से निकल कर आए। मुझे ये पता करना है कि ऐसा क्या है उनकी डिग्री में जो किसी को दिखा नहीं सकते। क्या वो दिखाने लायक नहीं बची? ये तो बड़ा कागज मांगते थे, कागज नहीं दिखाएंगे और वो सब चला था, आपको याद होगा, कागज देखने के लिए थे। अपने कागज दिखाने से भागते क्यों नजर आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो गुब्बारा बनाया फूट जाएगा। अब देखिए एक और खबर आई, नरेंद्र मोदी साहब के ही करीबी हैं, उन्होंने क्या सेटल हो गया और she has taken back her words, her allegations, and she has committed that she will never repeat it again, and she has apologized for all the convenience caused to me. माफी मांगी है इस पूरे वाकये के लिए? इसके लिए भाई उन्होंने जो मुझे इनकन्वीनियंस दी है उसके लिए माफी मांगी है। ये जिनके लिए बात करें जावेद अख्तर साहब, ये नरेंद्र मोदी साहब की शेरनी है। ये कभी बॉलीवुड की हीरोइन हुआ करती थी, आजकल एजेंडाधारी हैं और बीजेपी की सांसद हैं। हिमाचल की मंडी से नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था उसको लेकर जो जावेद अख्तर साहब हैं उन्होंने इन पर केस किया था और अब देखिए नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी है नकली झांसी की रानी को, जिनके मुताबिक साल 2014 के बाद यह देश आजाद हुआ था। आज तक की खबर, 5 साल बाद आखिरकार अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर के बीच शुक्रवार को बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में समझौता हो गया। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। तो मैंने कहा ना, ये माफी वीर हैं सारे। अब कौन से वाले वीर को लगाया इस्तेमाल, वो उन्हीं के वीर सावरकर के पास जाकर पूजा ध्यान अर्चना करती हुई तस्वीर भी आई थी। तो ये सारे के सारे माफी वीर हैं। अब आइए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, इस लिस्ट को जरा पहले गौर से देखते चलिएगा। ये लिस्ट एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। इसमें एक नाम आपको ऊपर नजर, क्योंकि जो एपिक आईडी होती है ना सबकी अलग अलग होती है, जितने भी वोटर्स हैं, जैसे मेरी एक अलग एपिक आईडी है, मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी जब बड़ी होगी उसकी भी एक एपिक आईडी बनेगी, सबकी अलग अलग होगी, पूरा सबका, मेरे दोस्तों की अलग अलग। अब देखिए इनमें, देखिए पहले नंबर पे एक एपिक आईडी है, जो पहले नंबर जाता है वो 39 साल के किसी व्यक्ति को, वो वेस्ट बंगाल का बता दिया जाता है कि वो वोटर है। लेकिन उसी एपिक आईडी पे एक सुनीता नाम की है, वो हरियाणा की रहने वाली। पूरी लिस्ट है, हरियाणा वाले अब ट्रांसफर किए जा रहे हैं क्या वोटर्स। ये किसने दावा किया, पहले मैं दावा बता देता हूं। ये निरंजन दास है, वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट नंबर अलॉट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन किए जा रहे हैं, यही सारा खेल किया जा रहा है।
बताया गया है कि सॉरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल वाली, ये सारा खेल हम बंगाल में चलने नहीं देंगे। यानी कि वहां पर एक आरोप है कि इस तरीके से हरियाणा के जो फर्जी वोटर्स थे वो ट्रांसफर कहां किए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं। ये सारी खबर निकल कर आई। अच्छा, अगली खबर देखिए, इसी पर एक और नेहा सिंह राठौर ने एक अलग खबर बताई। महाकुंभ से लौटने वाले 70% लोगों को बीमारी ने घेरा। लिखा, जो जनता की सेहत और जीवन के लिए सरकार से सवाल करेगा उसे गालियां दी जाएंगी, जो रोजगार की बात करेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा, और महंगाई और भुखमरी की बात करने पर अपमानित भी होना पड़ेगा, मुकदमे होंगे, डराया भी जाएगा। सच्ची देशभक्ति आसान नहीं होती। वहीं आखिरी जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की जय। दरअसल इस तस्वीर को, इस वीडियो को मैंने आपको क्यों दिखाया, ये आप जानते ही हैं। ये अपने आप में ऊर्जा पैदा करने वाला, पाकिस्तानियों का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप वर्दी देख सकते हैं, जर्सी देख सकते हैं। वहां खड़े जो स्टेडियम में खड़े लोग थे वो पाकिस्तानी हैं, वो भी फिर भी हमारा राष्ट्रगान दोहरा रहे हैं, उसको साथ साथ गा रहे हैं। अब यकीन मानकर चलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का आरोप लगाने देने पर से सच्चाई नहीं है, जांच नहीं हुई, दोषी साबित नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, उसकी दुकान तोड़ डाली। यहां पर क्या हो रहा है, ये अपने आप में खूबसूरत तस्वीर है। खेल के मैदान को खेल की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहां लोगों की जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।